Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा जो हम बैजू बावरा वाला पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का, तो आज हम उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो तानसेन ने साधुओं की मंडली को मौत की सज़ा दी थी, तो उसमें से एक छोटा बच्चा बच गया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? बैजू। तो उसी आगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसे जब वो रो रहा था तो उसे हरिदास नाम के गुरु मिलते हैं। हरिदास ने बैजू को उठाकर गले से लगाकर कहा, मैं तुझे एक हथियार दूंगा जिससे तू अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ सकेगा। ठीक है, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। तो उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम 12 साल तक तपस्या करोगे तो उससे तुम लड़ पाओगे उस हथियार से। कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। ठीक है, बैजू क्या कहता है कि महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना है। मैं अपने जीवन का एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात क्या होता है कि हरिदास उसे शिक्षा देना आरंभ करते हैं और इसी तरह उसे तपस्या करते करते 12 वर्ष तक बीत जाते। तपस्या ये नहीं है कि बेटा वो जंगल में जाकर प्रभु का नाम, तो वो जो शिक्षा हरिदास उसे दे रहे थे उस शिक्षा में पूरी तरह से मगन हो चुका था। ठीक है, अब बैजू बावरा युवक था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। जो एक छोटा बच्चा था अब वो एक युवा बन चुका था और उसका संगीत में नाम बहुत बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू का और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी थी, यानी कि जो उसकी आवाज़ थी और उसकी तान थी वो दोनों ही मन को मोहने वाली थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध थे। मुग्ध मीन्स क्या होता है? उसके गाने की तरफ पशु पक्षी तक आकर्षित थे। ठीक है बेटा, लोग सुनते थे तो झूमते थे तथा वाह वाह करते थे, क्योंकि हर कोई उसके राग को सुनकर मोहित होता था और वाह वाह करता था। ठीक है, हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। अब ये सब उनके गाने के जो जो प्रभाव होते थे वो सब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा कि बस में क्या होता है बेटा, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। यानी कि जितनी भी शिक्षा हरिदास के पास थी, जितना भी उनके पास गुण था, वो सब कुछ उन्होंने बैजू को सिखा दिया था। अब तो पूर्ण रूप से अपने कार्य में निपुण हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं, यानी कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मीन्स क्या है कि अपने गुरु का बहुत एहसान माना उसने और कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला कि वो अपने गुरु का ऋणी हो गया और इस ऋण को वो मन ही मन सोच रहा था कि किस प्रकार चुकाया जाए। उसे अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। तो ये थे बेटा एक सच्चे शिष्य के गुण कि जो अपनी गुरु के प्रति जो श्रद्धा रख रहा था कि उन्होंने उनकी शिक्षा का मान रखा और उनसे ये कहा कि वो उम्र भर जो उसके गुरु ने दिया है उसे नहीं भुला सकता। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो। ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। ठीक है, भी ये नहीं कि तुम उतार नहीं पाओगे, तुम मेरा ऋण उतार सकते हो। ठीक है, कैसे? बैजू ने कहा कि आज्ञा दीजिए, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। हरिदास ने कहा कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। अब आप आगे देखेंगे कि जैसे आपने बहुत सारे गुरु शिष्य परंपराएं देखी हैं कि कैसे गुरु के लिए शिष्य अपने प्राणों तक ही, आपने एकलव्य के बारे में भी बेटा सुना है कि कैसे उन्होंने गुरु के एक आदेश पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दिया था। तो अब हरिदास देखिए बैजू से क्या मांगते हैं, तो उससे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि जो मैं कहूँगा वो तुम नहीं मोड़ोगे।
तो बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। ठीक है, उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बैजू ने कुछ नहीं सोचा समझा कि गुरुजी क्या मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो मांगेंगे वो देगा, वो प्रतिज्ञा करता है। इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यानी कि जो शिक्षा उन्होंने उसे संगीत की दी है उससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभी आपने देखा कि पहले उन्होंने तानसेन को शिक्षा दी थी, तो लेकिन तानसेन क्या हो गया था, घमंडी हो गया था और उसने अपनी विद्या के बल पर देखो कितने व्यक्तियों के साथ अन्याय किया था। तो हरिदास जी चाहते थे कि बैजू इस तरह का कोई अन्याय न करें। ठीक है बेटा, तो बैजू का लहू सूख गया। क्यों सूख गया था? क्योंकि उसने तो ये शिक्षा प्राप्त ही अपना बदला लेने के लिए की थी, अपने साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के लिए। और गुरु जी ने कहा कि तुम बदला नहीं लोगे, कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो वो एकदम से उसका सोच कर परेशान होता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे कि ये गुरु जी ने क्या मांग लिया। 12 वर्ष की तपस्या का एक क्षण में पानी फिर गया, यानी कि जो उसने कठिन तपस्या की थी एकदम सब व्यर्थ चली गई, कि वो अपने ऊपर हुए अन्याय का अब बदला नहीं ले पाएगा। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये एक सच्चे शिष्य की पहचान थी। ठीक है, सॉरी बेटा बीच में डिस्टरबेंस के लिए। तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि गुरुजी थे वो तो, और शिष्य शिष्य ही था। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता ये भारत की मर्यादा न थी। यानी कि प्राचीन समय में क्या होता था कि गुरुजी जो कहते थे शिष्य आंख बंद करके उसे मान लेते थे। बेटा, और किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद नहीं करते थे। तो कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुग साधु जो है आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। अब उन्होंने तो अपने गुरु जी की बात का मान रखा, तो ऐसे ही अब वो साधु तो था ही बेटा, तो वो फिर दोबारा से आगरा में जाता है और ऐसे ही गाता हुआ जा रहा था जैसे पहले साधु मंडली गा रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्हें राग विद्या का ज्ञान नहीं था और बैजू को पूरा ज्ञान था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है, वे उठे और उसे नगर की रीत की सूचना दें। उन्होंने सोचा कि भी क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि आगरा में तानसेन के सिवाय कोई नहीं गा सकता था, तो लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा गा रहा है कि इसे हम तानसेन की जो नियम हैं उसकी सूचना दे दें। ठीक है बेटा, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर वो उसके गाने की तरफ खो जाते थे। अपने आप को भूलकर किसी को भी साहस ना हुआ कि उससे कुछ कहें। ये समाचार नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया। अभी जंगल की आग की तरह ये मुहावरा है कि जैसे जंगल में थोड़ी सी भी आग लगती है तो पूरे जंगल को लपेट लेती है। तो इसी तरह बैजू के जो संगीत की खबर है वो भी पूरे आगरा में फैल जाती है। ठीक है, कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाल ली कि जैसे उन्होंने पहले साधुओं को लगाई थी। ठीक है, इसी प्रकार से फिर उसे पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था। ठीक है बेटा, पास आते हैं तो वो भी उसके गीत की तरफ आकर्षित होकर उसे हथकड़ियाँ लगाना सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप और अपने कर्तव्य को सब कुछ भूल जाते हैं। ना उन्हें बादशाह याद रहता है, ना उन्हें अपना कर्तव्य याद रहता है कि उन्होंने हथकड़ियाँ लगानी हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं याद रहता है। वे उसके मुख की ओर ताकने लगते जैसे वो गा रहा है बैजू और सिपाही देख रहे हैं। ठीक है, और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे जैसे आगे आगे बैजू गाता हुआ चल रहा, पीछे पीछे सुनने वाले चल रहे हैं। एकाएक गाना बंद हो जाता है। जैसे ही गाना बंद होता है तो लोग अपने होशोहवास में दोबारा आते हैं, जादू का प्रभाव टूट जाता है। तो लोगों ने देखा कि तानसेन के महल कि जो पहरेदार थे वो खड़े हो जाते हैं। तानसेन बाहर निकलता है और वहाँ लोगों को देखकर हैरान होता है और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोलता है कि शायद आप हो
जिसके सिर पर मौत सवार है, यानी कि आपको यहाँ के कानून का पता नहीं है। तो बेटा ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ के इसमें से एक एक नंबर के प्रश्नों का निर्माण करना है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस। ठीक है।